सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 28 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है, यदि आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के और 10 रुपये का 1 सिक्का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से दे सकते हैं। यहाँ हमसे तरीका के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम देख लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग सिक्का का देख लेंगे, संख्या कितना है। तो यहाँ कह रहा है कि 1 रुपये के 3 सिक्के, 1 रुपये का 3 सिक्का, 2 रुपये के 2 सिक्का और 10 रुपये का 1 सिक्का है और देना मुझे कितना है 14 रुपये। तो कितने तरीकों से दे सकते हैं। तो 14 रुपये देना है तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये का 1 सिक्का, 10 रुपये का 1 सिक्का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 रुपये का 2 सिक्का ले लेंगे, 2 रुपये का 2 सिक्का ले लेंगे, 2 रुपये का 2 सिक्का। तो इस तरीक़ा से हम देखेंगे, 10 का सिक्का 1 है, 10 गुना 1 10 रुपया ये हो गया। 2 रुपये का 2 सिक्का, 2 दूनी 4, यानी 14 रुपया। एक तरीक़ा से हम ऐसे दे सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि 14 रुपये के लिए क्या करेंगे हम। तो 10 रुपये का 1 सिक्का पहले हम 10 रुपये का 1 सिक्का हम पहले ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 रुपये का 2 सिक्का ना लेके हम क्या करेंगे, 2 रुपये का 1 सिक्का ले लेंगे, 2 रुपये का 1 सिक्का ले लेंगे। तो 10 और 2 रुपये का 1 सिक्का 12 हो गया। अब 14 में 2 कमी है, तो उसके लिए हम 1 रुपये का 2 सिक्का ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, 10 का 1 सिक्का 10, 2 का 1 सिक्का 2 और 1 रुपये का 2 सिक्का यानी फिर 2। इस तरीका से दूसरा तरीका हम इस तरीका से 14 पूरा कर सकते हैं। तीसरा तरीका पे हम विचार करते हैं कि 10 तो लेना ही है, उसके बाद 2 तो दोनों ले ही चुके थे, इसमें 2 एक बार भी ले चुके हैं। अब 1 यदि हम 3 बार ही हैं, यदि ये 4 रहता तो 10 1 ले लेते और 1 का 4 ले लेते, लेकिन यहाँ तो 3 ही सिक्का है, यानी तीसरा कोई भी ऑप्शन अब मेरे पास नहीं है इन सिक्कों से 14 रुपये पूरे करने के लिए। तो मेरे पास 1 और 1 2 तरीका है, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका मेरे पास है और तरीका के बारे में ही पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो 2 है वो बिल्कुल सही है। 2 तरीका है कि आप इन सिक्कों से 14 रुपये की राशि पूरा कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि यदि एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखिए, सवाल पढ़ने में जितना समय लगे उसके बाद 2 सेकेंड का ये प्रश्न है। तो मोबाइल का कीपैड इस तरीके का होता है, उसमें 1 रहता है, 2 गुना 3 कहता है, सबको गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना, यहाँ पर शून्य भी है, गुना शून्य है। ये हैश और स्टार तो ये तो नंबर नहीं है। कहता है कि 1 से लेके 9 और फिर 0, टोटल को गुना करेंगे तो कितना होगा। देखिए, सिंपली यहाँ पर देखिए, 0 से जहाँ भी गुना रहता है, कुछ भी संख्या है, 0 से जैसे ही गुना होता है तो टोटल 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस इतना ही करना है। करके भी देखिएगा, देख लीजिए। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720 गुना 7 8 है 56, 56 नमा 504, ये हो गया 504, यहाँ से यहाँ हो गया 720 गुना 0, ठीक है। तो 720 गुना 504 कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 36,288 जीरो और गुना यहाँ पर 0 है। तो 0 से जैसे ही गुना होगा तो सीधा 0 हो जाएगा, है ना। 0 के आगे पीछे जहाँ तक गुना रहता वहाँ तक 0 कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह, खरगोशों के 12 पद चिन्ह और बत्तख के 40 पद चिन्ह हैं। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख
खड़े हैं। देखिए क्रमशः पूछ रहा है माफ करिएगा, क्रमशः में क्या है, पहले कंगारू है तो कंगारू लिख देंगे, फिर खरगोश, और अंतिम में क्या है, बत्तख। बत्तख है। खरगोश, कंगारू के 48 पद चिन्ह, खरगोश के 12 पद चिन्ह और बत्तख के कितने हैं, 40 पद चिन्ह हैं। ठीक है। एक कंगारू को 4 पैर होते हैं, इनको 4 पैर होते हैं तो 4 से भाग कर दीजिए। खरगोश के भी 4 पैर होते हैं तो 4 से भाग कर दीजिए। बत्तख को 2 पैर होते हैं तो 2 से भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, 12 चौके 48, 12/1 यानी कि 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/1 यानी कि 3, 2 का 2, 20 दूनी 40, 20/1 यानी कि 20। मतलब कहने का ये अर्थ है 12, 3 और 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। कुल पद चिन्ह में एक को जितना होता उतना से भाग कर दिए, निकल गया। बहुत आसान सवाल है, देखते ही टिक मारने वाला सवाल है ना। गुना भाग करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, तुरंत हो जाएगा, छोटा सा गुना भाग है। अगला सवाल कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्ग काटा जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। कहता है एक आयताकार है, इसमें क्या है कि लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें से क्या किया जाता है, दूसरी बार क्या किया जाता है, ये 4 सेंटीमीटर जो लंबाई है और 3 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है, इसके किसी एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्ग काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो और 1 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कि यहाँ से इनको काट लिया जाता है, एक लंबा एक चौड़ा, यहाँ से इसको काट के हटा दिया जाता है। ठीक है। कहता है कि अब बताइए इनके 4 दीवारी का मतलब परिमाप का और इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। जब ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है। ये तो 3 था पूरा तो इधर भी 3, ये पूरा यहाँ तक 4 था तो ये 4 ही है। कटा है यहाँ से तो यहाँ से था हम लाइनिंग खींच देते हैं। एक जब यहाँ कटा तो एक तो यहाँ बन गया और यहाँ भी जो एक कटा एक तो यहाँ बन गया। इसका लंबाई देख लीजिए कितना होगा, 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 3 7 4 11 3 14 सेंटीमीटर। इसका देख लीजिए अब 4 दीवारी का, यहाँ से यहाँ देखिए ये 4 था, एक तो हट गया, यहाँ 3 बच गया है। ये 3 था, एक तो निकल गया, यहाँ 2 बच गया है। ठीक है ना। अभी इधर जो है ना ये 4 जो है ना ये पूरा का था 4, लेकिन एक जो यहाँ से कट गया है तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ 3 था, एक निकल गया तो ये 2 बचा। लेकिन ये जो कटा तो इसके बराबर इधर बन गया 1, ये जो कटा इसके बराबर इधर बन गया 1। अब इसका जो है लंबाई देखिए, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर अब 3 बचा प्लस यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी 2 बार 1, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 4 बचा। अब इनको जोड़ के देखिए, 3 3 6 1 7 8 2 10 4 14 सेंटीमीटर तो भी हो गया। यानी कि आयत में से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी परिमाप पर, यानी कि 4 दीवारी पर परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इधर से जो कटा इधर बन गया, इधर से जो कटा इधर बन गया, जितना निकला उधर तो बन ही गया अंदर में। अब कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए, लिखेंगे इसीलिए अनुपात किसका, जिस समय पूरा पूरी था, यानी कि ये वाला जिसमें कटकुट नहीं किए 14 सेंटीमीटर, और ये भी तो 14 सेंटीमीटर ही है, सेमी कट जाएगा, 14 का 14 14 का 14 दोनों से कट जाएगा, यानी कि 1/1 इसको लिख सकते हैं आप 1:1।
यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप इसकी परिमाप सूत्र से भी निकाल सकते थे। आयत का परिमाप जो है आप सूत्र से भी निकाल सकते थे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 4 था, चौड़ाई 3 था, 2 गुना 4 3 7 यानी 14, ऐसे भी आ जाता, सूत्र से भी आ जाता, लेकिन हम आसान तरीका अपनाएं। ठीक है ना। तो ये भी 14 और 1 काटने के बाद भी जितना कटा उतना बन ही गया था, ये भी 14, दोनों बराबर था तो दोनों 14 से कट गया, यानी 1/1, यानी किसी को लिखेंगे 1:1। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बहुत आसान सवाल है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 भाग दूध, पहली बोतल में 1/2 भाग दूध, दूसरी बोतल में शेष का, ये डालने के बाद शेष का 3/4 भाग, और तीसरी बोतल में शेष का 1/5 भाग हो। तीनों बोतलों को भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। देखिए 3 बोतल है और कुल दूध कितना है, कुल दूध जो है ना 2 लीटर है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में जो है ना 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, यहाँ 2 लीटर है तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 गुना 2 यानी 2000 मिलीलीटर हो गया। यानी 2 लीटर को हम लिख सकते हैं 2000 मिलीलीटर। ठीक है, पहला बोतल में भरते हैं, ये मान लीजिए ये पहला बोतल में इसको भरना है। ठीक है, कितना भरना है, तो 2 लीटर 2000 मिलीलीटर का 2000 मिलीलीटर का 1/2 भाग, 1/2 भाग, यानी 2000 मिलीलीटर का मतलब गुना 1/2, 2 का 2 1000 मिलीलीटर गुना 1, यानी कि 1000 मिलीलीटर इस बोतल में ये भरेंगे। तो था कितना, 2000 मिलीलीटर था और पहला बोतल में 1000 ये भर दिए हैं, तो कितना बच जाएगा, बिल्कुल सही 1000 मिलीलीटर भर गया। अब दूसरा बोतल में देखेंगे माफ कीजिएगा, दूसरे बोतल में जो ये भरेंगे तो जो शेष बचा हुआ है, भरने के बाद जो शेष बचा हुआ है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, दूसरी बोतल में शेष का 3/4 का 3/4, यानी कि 1000 मिलीलीटर का मतलब गुना 3/4, 4 एकम 4, 250 चौके 1000, तो 250 दिया, यानी 750 मिलीलीटर इसमें ये डालेंगे, इसमें जो डालेंगे 750 मिलीलीटर इसमें ये डालेंगे, तो कितना बच जाएगा, 1000 था 750 इसमें डाल देंगे, यानी 250 मिलीलीटर इसका बच गया है। ठीक है, तो पहला बोतल में 1/2 यानी कि 2000 में से 1000 डाला, 1000 जो बच गया उसमें से 3/4 भाग यानी 750 ml इसमें डाल दिया। अब घटा के देखें तो अब इसके पास दूध बचा है 250 मिलीलीटर। तीसरे बोतल में ये क्या करते हैं, जो बचा हुआ दूध है 250 मिलीलीटर, इसका 1/5 भाग का 1/5 भाग इसमें ये डाल देंगे, तो 250 मिलीलीटर का मतलब गुना 1/5 भाग, ये कट के हो गया आपको 50 पंचे 250, 50 मिलीलीटर, यानी इस बोतल में ये डालेंगे 50 मिलीलीटर। दूध था कितना 250 मिलीलीटर, यहाँ कितना डाले हैं 50 मिलीलीटर, घटा लीजिए कितना बच गया 200 मिलीलीटर डालने के बाद बच गया। तीसरा बोतल में डालने के बाद 200 मिलीलीटर इसको बच जाता है, वही आपको पूछ भी रहा है कि कितनी मात्रा में शेष बचेगा, यानी 200 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तो समझ गए, कुल दूध था 2000 लीटर, सॉरी 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर, इसमें से आधा यानी 1/2 भाग यानी 1000 इसमें डाल दिया, घटा के देखे तो 1000 बचा, 1000 का 3/4, 4 से ये कट गया 250 बार में, यानी 700 ml 750 मिलीलीटर इसमें डाल दिए, था कितना यहाँ बचा हुआ 1000, इसको निकाल दिए 250 बचा। तीसरा में कहता है इसका 1/5 भाग, तो
250 का 1 बटा 5, 5 से ये कट गया, 5 25 यानी 50 पंचे 250 होता है, 50 मिलीलीटर इसमें ये डाल दिया। यहाँ था कितना 250 था, 50 इसमें डाल दिया, घटा के देखें तो 200 मिलीलीटर इसको भी बचा हुआ है, वही आपका आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि वरुण के पास 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए? 10 रुपया था, 6 रुपया कलम ले ही लिया, 4 रुपया तो इनको रिटर्न होगा ना। 4 रुपया में कहता है कि 1 रुपये का भी सिक्का दिया है दुकानदार और 2 रुपये का भी सिक्का दिया है, 1 और 2 दोनों सिक्का दिया है और आपको पूरा करना है 4 रुपया। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 रुपये का सिक्का है तो 2 को दे देता, दोनों मिला के दिया है, इतना कन्फर्म है। तो इस तरीका से आप देखिएगा 1 और 2 से 4 कैसे बनेगा, तो 2 रुपये के 2 सिक्के तो होंगे नहीं, तब तो 4 सिर्फ 2 रुपये से ही पुर जाएंगे। 2 और 1 दोनों का सिक्का है, तो 2 रुपये का 1 सिक्का दिया होगा, ठीक है, और 1 रुपये का 2 सिक्का दिया होगा। जब 4 रुपये रिटर्न करना है और 1 और 2 दोनों दिया है, तो ये कन्फर्म है कि 2 रुपये का 1 सिक्का दिया होगा और 1 रुपये का 2 सिक्का दिया होगा। तो सिक्का कितना हो गया 2 + 1, यानी कि दुकानदार उसको कुल 3 सिक्के दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी जिसमें 3 सिक्के के बारे में कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, यानी 6 लगातार संख्याओं को जोड़ते हैं तो 45 होता है। उसमें दी गई 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, एक बार में आप समझ जाइएगा। हम क्या करेंगे, पहली कौन सी संख्या है पता ही नहीं है, अगली निकालने के लिए हम 1 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला संख्या मान लीजिए 2 पता हो, तो अगला क्या होगा लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, अगला क्या होगा 2 1 3, फिर अगला क्या होगा 4। लेकिन पहला कौन सा है ये हमको पता नहीं है, उसको हम x मान लेंगे। माना कि पहली क्रमागत संख्या, माना कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ देंगे। तीसरी कितनी हो जाएगी, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, x + 1 में 1 जोड़ देंगे। चौथी कितनी हो जाएगी, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, x + 1 में 1 जोड़ देंगे। पांचवी कितनी हो जाएगी, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, x + 1 + 1 + 1, ठीक है। और छठी क्रमागत संख्या लगातार संख्या क्या होगा, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, माफ कीजिएगा, इसमें 3 1 2 3 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना आज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x है x + 1, इसको आप लिख सकते हैं x + 1 1 2, इसको लिख सकते हैं x + 1 2 3, इसको लिख सकते हैं x + 4, इसको लिख सकते हैं x + 5। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहता है कि इस सबको जोड़ते हैं ना तो 45 होता है, तो जोड़ लीजिए। x + 1 दूसरा, x + 2 तीसरा, x + 3 चौथा, x + 4 पाँचवा, x + 5 छठा। इस सब को जब जोड़ते हैं ना तो कहता है 45 के बराबर है, तो बराबर 45 कर देंगे। x कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो x है, 6x। संख्या देखिए, x वाला हम जो देगा संख्या देखिए, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 बराबर कितना 45। यहाँ संख्या है ना, संख्या को संख्या तरफ भेज देंगे, इधर प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 45 माइनस, ये प्लस में था इधर, उधर भेज दिए संख्या को संख्या तरफ, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस था उधर माइनस हो गया। ये हो गया आपको 6x बराबर 45 में 15 हो गया 30। हमको तो x का मान चाहिए ना, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x है, तो x बराबर यहाँ 6 गुना में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी x का मान कितना आ गया 5/1, यानी कि x का मान हो गया आपको 5। x किसको माने थे, पहली क्रमागत संख्या को, यानी पहली संख्या, इसके अनुसार से x का मान 5 आ गया। तो दूसरी कितना होगा, x में 1 जोड़ दीजिए, यानी x का मान 5 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तीसरी कितना हो जाएगा, तो x में यानी 5 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9,
ठीक है ना, 6 7 8 9, 5 6 7 8, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता हो गया। इन सबको जोड़िएगा तो 45 भी आ जाएगा और लगातार संख्या भी ये 6 है। अब कहता है कि दी गई 6 क्रमागत संख्याओं में पहले 3 संख्याओं के पहलुका 3 सा कौन सा है, 1 2 3, पहले 3 5 6 7 है, पहले 3 जो है 5 6 7 है। कहता है पहली 3 संख्याओं के वर्गों, वर्गों मतलब पावर 2, प्रत्येक पर पावर 2 कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्गों का योग यानी तीनों को जोड़ भी दीजिए। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7, 5 25, 6 के 36, 7 49, 5 25 36 49, जोड़ दीजिए इसको। 9 6 15 5, 20 का शून्य हासिल 2, 4 3 7 2 9 2 11, 110 हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कथन ए कहता है कि 1 जो है ना एक अभाज्य संख्या नहीं है। कथन दूसरा कहता है कि 1 एक मिश्रित संख्या नहीं है। कथन ए भी कह रहा है कि 1 जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, और कथन दूसरा भी कह रहा है कि 1 एक मिश्रित संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि 1 का अपवर्तक, 1 का अपवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जिसका 2 अपवर्तक हो, जिसका 2 अपवर्तक हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या मिश्रित संख्या भी इसको हम लोग कहते हैं। मिश्रित संख्या कहते हैं या इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। अभाज्य को ही असंयुक्त संख्या या फिर ऋण संख्या भी कहते हैं। हम बताए थे कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक हो वो होता है आपको अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, है ना, यानी 2 संख्या से अधिक 2 अपवर्तक कौन कौन, एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं होता हो, यानी जिसका 2 अपवर्तक हो वो अभाज्य संख्या होता है, यानी जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक हो। और जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, जिसका अपवर्तक 2 से अधिक यानी कि 3 4 5 कुछ भी हो, है ना, वो होता है आपको भाज्य संख्या या मिश्रित संख्या। और हम ये भी बताए थे कि सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या वो 2 होती है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 ही अपवर्तक होता है, 1। इसीलिए हमने बताया था कि इसको हम लोग विशिष्ट संख्या भी कहते हैं, इसको हम लोग विशिष्ट संख्या कहते हैं। यानी 1 ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य यानी कि मिश्रित संख्या है। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जो कह रहा है कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है।